210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई है, ये उधार ली गई राशि है 210 रुपए। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, जिसे दो बराबर बराबर बोला हुआ है, बराबर किस्तों में अदा करना है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% प्रतिशत चक्रवृद्धि दर पर दी जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। अच्छा, 10% की ब्याज दर पर उधार दी जा रही है तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, यानी 10 रुपए अगर उधार लिया है तो पहली किस्त 11 की जाएगी, 100 रुपए आपने उधार लिया है तो दूसरी किस्त 121 की जाएगी। उसने कहा दोनों किस्तें बराबर हैं तो बराबर करने के लिए 11 की गुणा यहां, 11 की गुणा यहां हो जाएगी। 11 ढाई 110 और 100 मैंने 210 रुपए उधार लिया है। क्वेश्चन ने भी कहा है 210 रुपए उधार लिया जाता है, तो क्या मेरे भाई प्रत्येक किस्त की कीमत 121 हो जाएगी? प्रत्येक किस्त की कीमत 121 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दे दिया उसने, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दी जाए, तो आपको पता चल गया कि ये सीआई के किस्त का क्वेश्चन है, ये सीआई के किस्त का क्वेश्चन है। अगर वो इसमें ब्याज आप लोगों से पूछता तो आप क्या बताते? आप कहते जी भैया जी 210 रुपए उधार लिए हैं, 121 यहां चुका दिए, 121 यहां चुका दिए, मैंने 242 रुपए चुका दिए हैं, यानी कि मैं ब्याज जो दे रहा हूं वो 32 रुपए का ब्याज दे रहा हूं। मैं ब्याज जो दे रहा हूं वो कितने रुपए का ब्याज दे रहा हूं, तो आप कहेंगे 32 रुपए का ब्याज दे रहा हूं। ठीक है, पिता 35,000 रुपए का ऋण वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर लेती है, यानी उधार ली गई राशि कितनी है? 35,000। ब्याज की दर कितनी है? 10% वार्षिक है। वह 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में अर्थात प्रत्येक वर्ष के अंत में एक किस्त का भुगतान करने के लिए सहमत है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक किस्त आप लोगों से पूछी जा रही है। देखिए 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप लोगों ने बनाई होगी। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी अगर आपने 10 रुपए उधार लिया है तो 11 बन जाएगा। अगली किस्त 100 रुपए से 121 रुपए बन जाएगी। क्योंकि उसने समान बोला हुआ है तो किस्तों को समान करना पड़ेगा, यहां 11 की गुणा, तो रेशो को समान करने के लिए यहां भी 11 की गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं 11 ढाई 110 और 100 210 रुपए मैंने उधार लिए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं कितने रुपए लौटाऊंगा? 121 और 121 242 रुपए लौटाऊंगा। अगर मैं ब्याज पूछूं तो ब्याज कितना लग जाएगा? 32 रुपए ब्याज लग जाएगा। क्या सब कुछ मैं लिख चुका हूं? अब क्वेश्चन ने यह कहा है कि आपने उधार 35,000 रुपए लिए हैं, आपने उधार 35,000 रुपए लिए हैं, तो क्या 210 की वैल्यू 35,000 दी हुई है? आपने कहा बिल्कुल दी हुई है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 से काटेंगे 500 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 3 बार कटेगा, यानी 1 की वैल्यू 500/3 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? प्रत्येक किस्त की राशि बताइए, यानी वो 121 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 500/3 है तो 121 बराबर किसके हो जाएगा? ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 121 पंजे कितना होगा? 605 हो जाएगा, डबल जीरो हो गया, 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 होगा, 0 3 एकम 3 होगा, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 20,166, 20,166.6 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 20,167 हो जाएगा, 20,167 हो जाएगा। तो